अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज कुछ और क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड द इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स आर फिक्स्ड टू एन एक्स एक्सिस. Particle 1 of charge Q1 is equal to 2.1 into 10⁻⁸ coulomb at x is equal to 20 centimeter, and particle 2 of charge Q2 equal to minus 4.00 Q1, means the magnitude of Q2 is 4 times the magnitude of Q1, but it is of the opposite sign. At x is equal to 70 centimeter. इसकी लोकेशन है on the x axis. Okay. Question is, at what point or at what coordinate on the axis, that is in the on the x axis, कौन सा point होगा, is the net electric field produced by the two particles equals to 0. यानी कौन सा पॉइंट है जहाँ पर जो नेट फील्ड है वो 0 मीन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड E1 अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 हो एंड E2 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 हो, तो वो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे. तो लेट्स चेक इट. हाँ जी, देखें इससे पहले कि हम सोल्यूशन शुरू करें, हम कुछ इसकी कुछ थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस कर लेते हैं. देखें, ये ऑरिजिन है फ़र्ज़ करें, और ये x इक्वल 21 पर Q1 चार्ज है और x इक्वल टू 70 पर Q2 चार्ज है. अब अगर कोई पॉइंट देखें यहाँ पर, अब ये जो एरिया है x20 से x70 के दरमियान दोनों फील्ड्स जो होगी सेम डायरेक्शन में होगी, क्योंकि Q1 की फील्ड E1 विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम दिस एंड E2 आल्सो विल बी टुवर्ड्स द Q2, तो दोनों सेम डायरेक्शन में होगी, तो दे विल नॉट कैंसल ईच अदर. तो इस मतलब वो पॉइंट इन दोनों के दरमियान नहीं हो सकता. अब दूसरी बात, अब इससे बियॉन्ड x इक्वल टू 70 से बियॉन्ड कोई पॉइंट हो तो ठीक है, वहाँ पर फील्ड्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी, लेकिन वहाँ की मैग्नीट्यूड बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो होगा Q2 के ज़रा करीब होगा और Q2 इज़ बिगर दैन Q1, इसलिए वो पॉइंट जो होना चाहिए वो Q2 से ज़्यादा दूर हो, ताकि वहाँ पर दोनों फील्ड इसकी फील्ड कमज़ोर हो, इसकी ज़्यादा हो, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल होगी, कैंसिल आउट, इसलिए जहाँ पर भी नहीं होगा. तो अब इसका मतलब ये है कि वो पॉइंट x इक्वल 20 से इस तरफ कहीं भी हो सकता है. लेट सपोज ये वाला पॉइंट P है जहाँ पर ये दोनों फील्ड आपस में इक्वल है, ठीक है ना. तो हम ये लिखते हैं कि लेट P बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस वेयर E1 इज इक्वल टू E2, और हम सपोज कर लेते हैं कि जो P का डिस्टेंस है Q से इज Q1 से वो R है, और डिस्टेंस ऑफ Q2 इज़ R2 विच इज़ इक्वल टू R प्लस 50. ठीक है, देखें ना, आपके पास अगर ये डिस्टेंस में इस डिस्टेंस को R कह दो, ये वाला डिस्टेंस R हो, तो ये सारा डिस्टेंस क्या बन जाएगा, R प्लस 50. तो दोनों फील्ड बराबर होंगी. E1 इज इक्वल टू E2, तो जहाँ से हमारे पास फार्मूला E का किसी पॉइंट चार्ज के लिए जो E इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फार्मूला है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर. सो E1 इज द field produced by Q1, this will equal to 1/4 epsilon naught Q1/R1 square, and E2 is the electric field produced by E2, वो होगी 1/4 epsilon naught Q2/R2 square. अब Q2 किसके बराबर है, 4Q1 के, और ये Q1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर Q1 होना चाहिए, ये Q2 इज़ 4Q1, तो Q1 से Q1 कैंसिल हो गया. नीचे यहाँ पर R1 R का स्क्वायर है, और ये वाला R2 जो है वो R प्लस 50 था, तो यहाँ पर R प्लस 50 रख दें. हमारे पास बन जाएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4R1 स्क्वायर और 4R स्क्वायर इक्वल टू R प्लस 50 का होल स्क्वायर. अब इसको खोलें, A प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB. इसको इधर ले जाएँ तो 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर क्या बन जाएगा, 3R स्क्वायर, और ये 100R इधर आकर माइनस 100R हो जाएगा, और प्लस 50 स्क्वायर इक्वल टू 2500 इधर जाकर माइनस हो जाएगा. तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 3R स्क्वायर माइनस 100R माइनस 2500 इज इक्वल टू 0. इसको हमने सॉल्व करना है. ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं. देखें कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है. तो एक्चुअली
ये सिंपल फैक्टराइजेशन है। हमें दो नंबर ढूंढने हैं जिनको माइनस करें तो 100 आए, मल्टीप्लाई करें तो 7500 आए। वो दो नंबर है 150 एंड 50। तो ये जो मिड टर्म है 150R, इसको हम लिखेंगे माइनस 100R को माइनस 150R प्लस 50R। अब देखें पहले दो में से 3R काम वाले अंदर आ जाएगा R माइनस 50, इसमें से 50 काम वाले अंदर आ जाएगा R माइनस 50। तुम्हारे पास बनेगा 3R प्लस 50 R माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब ये इसको इक्वल 0 करें तो हमारे पास R इक्वल टू माइनस 50 और 3, इट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि हमने R मैग्नीट्यूड लिया है और मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होती है, तो इसको हम छोड़ देंगे। दूसरा क्या है R इक्वल टू 50, क्योंकि हमारा डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर टोटल है। अब उसकी कोऑर्डिनेट क्या बनेगी इसको देखते हैं, ज़रा थोड़ा सा ध्यान देने की बात इसमें कि अब ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 50 है, इसका मतलब ये 20 ये है तो 30 ये होगा। तो अब ये ऑरिजिन से लेफ्ट की तरफ है तो इसका मतलब ये क्या होगा माइनस होगा, तो जिस इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा -30। सो दिस कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। सो वी देयरफॉर गेट R इज इक्वल टू 50, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा -30 सेंटीमीटर। सो दैट्स द answer of this question. Let's do next question. Next question about the electric dipole. Question है calculate the electric dipole moment of an electron and proton 4.30 nanometer apart. तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? आपके पास पता है Q is the magnitude of charge on electron and proton is equal to 1.6 into 10⁻⁹ कूलम होती है। जो D है सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस इज इक्वल टू 4.3 नैनोमीटर विच इज इक्वल टू 4.3 into 10⁻⁹ मीटर्स। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का फार्मूला है P इज इक्वल टू QD, तो मल्टीप्लाई सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। Q इज 1.6 into 10⁻⁹ कूलम, D इज 4.3 into 10⁻⁹ मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6.88 into 10⁻28 कूलम meter. So that's it, that's the answer of the question. हाँ जी, next question है at what distance, question is at what distance along the central perpendicular axis, this is the electric field due to disk of charges है, तो continuous distribution of charges की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होते हैं उसके मुताबिक क्वेश्चन है। तो एट what distance along the central axis of the uniform charge disk plastic disk of radius 0.600 meters, this is the radius, is the magnitude of the electric field 1/2 of the magnitude of the field at the center of the sun, क्योंकि सेंटर पे जो फील्ड होगी उससे 1/2 किस पॉइंट पर होगी, ये आपके पास क्वेश्चन है। इसके लिए आपकी अगर मैं थोड़ी सी डायग्राम दिखाना चाहूँ तो ये फ़र्ज़ करें आपके पास डिस्क है और इसका ये सेंट्रल एक्सिस है। तो आपको पता है कि इसको हमने कैपिटल R लिया था, इसको हम Z लेते हैं और ये डिस्टेंस हम लेते हैं R। तो फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट डिस्टेंस Z ऑन द सेंट्रल एक्सिस, उसकी वैल्यू आती है, वो आती है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस Z ओवर Z स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अंडर द रूट साइन। तो अगर हम इसके ऊपर कोई डिस्क लें, यहाँ पर सेंटर यहाँ पर लें, बिल्कुल ऊपर यहाँ पर, तो वहाँ पर Z क्या हो जाएगा 0, Z को 0 पुट करें, ये टर्म 0 हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर बन जाएगी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हमारे पास ये दो फील्ड, हमने बताना है कि कौन सा पॉइंट है, Z की वैल्यू क्या होगी कि जहाँ पर ये फील्ड जो होगी वो हाफ ऑफ, यानी EZ विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ E नॉट होगी। ठीक है, तो फार्मूले पुट करें, वैल्यूज़ पुट करें। अब देखें ये 1/2 E नॉट इज सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज इक्वल टू 1 इंटू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस Z ओवर Z। ये EZ है और ये E नॉट है और ये 1/2 में मल्टीप्लाई करें क्योंकि ये इसकी 1/2 है। अब ये दोनों सेम चीज़ें हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, आपके पास बन जाएगा 1/2 इज इक्वल टू Z ओवर अंडर रूट साइन Z स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब दोनों तरफ को अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2Z इज इक्वल टू आ जाएगा Z स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अगर हम दोनों तरफ का स्क्वायर ले लें तो यहाँ पर स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, Z स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आ जाएगा और इधर ये 2Z क्या बन जाएगा 4Z स्क्वायर।
अब हम इसको इधर ले जाएं, 4z उधर ले जाए क्या हो जाएगा 4z² माइनस z स्क्वायर इक्वल टू 3z², जो 3z² इक्वल टू यहाँ पर क्या बच गया r², 3z² r², r हम लिख सकते हैं 3z² इज इक्वल टू r की वैल्यू क्या है 0.6, पुट करें तो z² इक्वल टू 0.6² ओवर 3 आ जाएगा, z² इक्वल 0.12, इसके जब अंडर रूट लेंगे तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.346 मीटर। सो एट a distance of 0.346 meter along the z-axis, the magnitude of the electric field will be 1/2 of the magnitude of the electric field at the central point on the disk. Okay, that's it. Next question एक और है कि क्वेश्चन है an electron is released from rest in a uniform electric field of magnitude 2 into 10⁴ Newton per coulomb. Calculate the acceleration of electron. तो आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को अगर हम इतनी फील्ड में रिलीज़ करें तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा, और अगर हम ग्रेविटेशन को इग्नोर कर दें तो कितना एक्सेलरेशन पैदा होगा। अब सिंपल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है 2.0 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और मैथ ऑफ इलेक्ट्रॉन में पता है कितना होता है 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम। अब E इज इक्वल टू ये है और Q हमारे पास गिवन है 1.6 × 10⁻19 कूलम, और A हमने फाइंड करना। सबसे पहले अगर F पता हो तो हम F इज इक्वल टू M से निकाल सकते हैं। F निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है कि E की डेफिनेशन क्या है, E इज इक्वल टू F ओवर Q। सो F इज इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाई Q हो जाएगा। E की वैल्यू पुट करें ये 2 × 10⁴ और इंटू Q की वैल्यू क्या है 1.6 × 10⁻19 कूलम, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा ये 3.2 × 10⁻15 कूलम। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन है सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma, तो यहाँ से हम A निकाल सकते हैं F ओवर m। F हमने यहाँ से निकाली 3.2 × 10⁻15 न्यूटन यहाँ पुट किया, ओवर m क्या है 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम। सो इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 3.51 × 10⁻15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द acceleration that electron will receive when it is projected or released in an electric field of the strength 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम में मिलते रहें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में बहुत ज़्यादा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।